नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों की आज्ञा सर आँखों पर कैसे आपको समझाएंगे। देखिए, आरबीआई ने एक्शन लिया है एचडीएफसी बैंक के खिलाफ और आप लोगों की क्वेरीज आई। देखो, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लोगों को इंटरेस्ट है चीज़ों को जानने में। ये इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को थम्स अप देता हूँ। और जिन लोगों के पास स्टॉक है उनको भी कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है कि आपके बैंक के खिलाफ ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है कि आप लोग स्टॉक ऐसे ही बेच कर भाग जाओ। मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, बने रहिएगा। देखिए, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के खिलाफ क्या फैसला लिया मैं आपको समझा देता हूं। जो इनका क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है, मतलब एचडीएफसी बैंक का जो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड आता है, उसमें कुछ दिक्कतें फेस कर रहे थे। कौन? जो कार्ड होल्डर्स थे, उनको तकलीफ़ें आ रही थी। वो पेमेंट, पहली चीज़ तो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, और पेमेंट हो जाती थी तो उनको मतलब स्टेटमेंट जनरेट करने में दिक्कत हो रही थी। मतलब ढेर सारी दिक्कतें आ रही थी। मैं आपको बता दूं, लोगों को क्रेडिट कार्ड से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और इसीलिए आरबीआई ने सख्त एक्शन लिया और एचडीएफसी बैंक को सीधे कहा, एचडीएफसी बैंक कैन नॉट टेक ऑन बोर्ड any new credit card customer and will have to halt its planned digital launches until it resolves the issue। अब जब तक ये इस वक्त जो इशू चल रहे हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट्स में जो दिक्कतें चल रही हैं, जब तक एचडीएफसी उसको नहीं सॉल्व कर देती है तब तक ये ना कोई डिजिटल लॉन्च कर सकते हैं अपना, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड कस्टमर जोड़ सकते हैं। मतलब कोई नया क्रेडिट कार्ड ये दे ही नहीं सकते। तो एचडीएफसी बैंक के लिए नॉर्मल सिचुएशन में ये एक बहुत ही बेहतरीन बुरी न्यूज़ थी। अब बेहतरीन बुरी न्यूज़ मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, क्योंकि आपको एक मौका मिलेगा नीचे एचडीएफसी बैंक खरीदने का। ये सबसे अच्छी बात मुझे किसी अच्छे स्टॉक में जब बुरी न्यूज़ आती है लगती है, क्योंकि वही स्टॉक आपको सस्ता मिल जाता है एक सेंटिमेंटल तौर पे। तो क्या ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है प्योर इसी का तरीका है? मैं आपको मिक्स मसाला बताता हूँ। मिक्स मसाला क्या होता है? देखिए, आपको बुरी न्यूज़ मिली, अब बुरी न्यूज़ के पीछे एक सेंटिमेंट आता है। वो सेंटिमेंट नेगेटिव था। नेगेटिव इसलिए था क्योंकि लोगों को ये लगा कि जब ये नए कस्टमर नहीं जोड़ेंगे तो एक तरीके से इनके बिजनेस में डेंट पड़ेगा। दूसरी चीज़, इनके नाम पे भी डेंट आता है कि आप भारत के सबसे बेहतरीन बड़े बैंक हो, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल बैंक ऑफ इंडिया है एचडीएफसी बैंक, और उसमें जब ऐसी दिक्कतें चल रही हैं तो छोटे बच्चों में तो कितनी तकलीफ होगी। लक्ष्मी विलास बैंक के केस में हमने देखा, खैर, और बीच के लोगों में कितनी दिक्कत होगी, बीच के बैंकों में कितनी दिक्कत होगी, वो सब समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमको अपने यहाँ की बैंकिंग इंडस्ट्री का एक मतलब होता है ना, ईगल व्यू मिल रहा है कि हम देख रहे हैं कि जब इतना बड़ा बैंक लोगों को सही से सेवाएं नहीं दे पा रहा है, और जबकि इनके यहाँ अकाउंट खोलने भी जाओ 10,000 रुपये केवल अकाउंट खोलने का, मतलब उससे कम अगर आपने पैसा रखा तो आपसे चार्ज ले लेंगे। ये सारी सिचुएशन है। मैं आपको चार्ट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैंने आपको जो चीज़ें समझाई ये आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। इसमें कोई बहुत खतरनाक सी सिचुएशन नहीं है जिनके पास स्टॉक है। अगर आप लोगों की क्वेरीज आई हैं, देखो बहुत सारे लोगों के पास कोई 1400, कोई 1450 के आसपास लिया। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, इस वक्त स्टॉक ऑल टाइम हाइस पे है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है? 1320-25 रुपये पे। 1320-25 रुपये का जो लेवल है एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अब यही लेवल मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, उसको जब आप पीछे जाकर देखोगे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जब हाइज को चेक करोगे आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब किसी स्टॉक में ऐसी गिरावट का मौका मिले तो आपको लेना चाहिए। ये हो गया टेक्निकल व्यू लेने का। फंडामेंटल व्यू आपका कहाँ पर है, कहाँ पर आपको स्टॉक लेना चाहिए? ये जो रेंज आपको दिख रही है यहाँ पर आपको लेना चाहिए। मैं आपको समझा दूंगा। अब अगर एचडीएफसी बैंक को नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा किसी को हो रहा होगा? जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड बिजनेस। ये हमारे पोर्टफोलियो का बहुत ही चुनिंदा प्यारा न्यारा स्टॉक था। इस स्विंग ट्रेड के लिए हमने आपको लेने को बोला था और सही जगह पे लेने के लिए बोला था। आप जाकर चेक करेंगे, आपको बातें समझ में आएंगी। जिनको आई हैं वो लाइक कर देना, बाकी आप जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हो। आज बीपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल और आज एसबीआई कार्ड, ये दोनों हमारे चुनिंदा प्यारे न्यारे स्टॉक गजब की परफॉर्मेंस दिए हैं। हमारे पोर्टफोलियो का बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है एसबीआई कार्ड। आज इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त आई है। अब ये परफॉर्म क्यों कर गया? देखिए, जब एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में दिक्कतें आई तो नए कस्टमर कहाँ जुड़ेंगे? जो सेकंड नंबर पे है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बिजनेस इंडिया में नंबर 1 पे है। उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड बिजनेस, ठीक। अब सारे कस्टमर किधर अट्रैक्ट होंगे? एसबीआई का कार्ड बिजनेस की तरफ। तो यही होता है यार, किसी का घाटा किसी का नुकसान होता है। इंट्राडे ट्रेड में, स्विंग ट्रेड में यही होता है ना, कोई बेचेगा कोई खरीदेगा, किसी का फायदा किसी का नुकसान। मतलब एचडीएफसी बैंक में जो लोग उनके कार्ड बिजनेस को देखकर पैसा लगाए होंगे लोग चुपचाप एसबीआई कार्ड में आ गए। ये एक सेंटिमेंटल बात होती है। रियलिटी में ऐसा होता हो या ना होता हो, लेकिन हम आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि फ़ायदा किसको है। और मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ आपको मार्केट की जो पीछे की कहानी होती है वो समझ में आए, क्योंकि आगे की कहानी तो हर कोई आपको बताता है और फिर भी आज तक पैसे कमाने में इतनी दिक्कतें आती रही। तो आपको क्या करना मैंने आपको समझा दिया। क्या एसबीआई कार्ड अभी लेने लायक है? जी नहीं। क्या एचडीएफसी बैंक अभी फ्रेश बाई लॉन्ग टर्म के लिए करने लायक है? जी नहीं। क्या स्विंग
स्विंग ट्रेड के लिए कर सकते हैं, जी हाँ 1350 के आसपास। अब क्या कल यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा, तो कल का इंतजार कीजिए, कल क्या होता है हमें इंतजार ही करना होगा, और उसी के लिए ये बाजार बनी है। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुए दिखे तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, 2 से 3% आपको ये गेन दे सकता है। आज 2-2.5% के आसपास गिरा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेट्स सी, ये सपोर्ट बहुत बड़ा है नहीं, तो आप इस पर थोड़ा सा नज़र बनाकर रखिएगा। अगर सपोर्ट ले लेता है बहुत अच्छी बात है, नहीं लेता है तो एक गिरावट आने दीजिए, हम नीचे और अच्छे से वैल्यू बाइंग करेंगे। स्विंग ट्रेड के लिए अभी कोई मुझे बड़ा कन्विक्शन दिखता नहीं है HDFC बैंक में, गिरने दीजिए, गिरेगा तो हम आपको बताएंगे कहाँ पर लेना है कहाँ नहीं। और रही बात न्यूज़ की, तो इस न्यूज़ से आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी न्यूज़ नहीं है कि HDFC बैंक को दबा ले जाए। HDFC बैंक सब कुछ निकाल कर लेके जाएगा। बस चलो उनके सामने आ गई बात। हमारे यहाँ मतलब क्या बताएं आप लोगों को, अगर आप लोग किसी सरकारी बैंक का सर्वर यूज करते होंगे या कोई पेमेंट गेटवे यूज करते होंगे, आपको पता है कितनी दिक्कतें आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा दिक्कतें आती हैं, सबके साथ दिक्कतें हैं। अब HDFC बैंक में जो कस्टमर की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा इन्हीं का बटा हुआ है, हर जगह इन्हीं का क्रेडिट कार्ड यूज होता है, उसके बाद SBI का नंबर आता है। अब आप एक बात समझिए, जब इतने ज़्यादा लोगों को दिक्कत आएगी तो RBI की भी आंखें मतलब होती है ना कि वो खुली की खुली रह जाती, हो क्या रहा है इस देश में, तो इसीलिए RBI ने एक्शन लिया है। कुछ और बातें आपको मैं बताना चाहूँगा जो लाइव मिनट के इस आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको भी इसको समझना चाहिए। RBI ने HDFC बैंक के ऊपर कोई ऐसी पेनाल्टी नहीं लगाई, मतलब अभी वो लगा देते 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ की पेनाल्टी भी लगा सकते थे, क्योंकि बड़ा बैंक है और इतनी बड़ी पेनाल्टी यहाँ पर आ सकती थी। लेकिन इन्होंने जो मॉनेटरी पेनाल्टी ना लगाने के बावजूद मतलब बजाय क्या किया, पोटेंशियल बिजनेस ऑफ द बैंक पे मतलब डेंट कर दिया। अब समझिए बात को कि RBI बैंकों को वार्निंग दे रहा है कि अगर आप लोग ढंग से काम नहीं करोगे, अगर आप लोग ऐसे ही आला बाला काम करोगे तो हम मकड़ी का जाला बना देंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो RBI ने सीधा सख्त मतलब एक्शन जो लिया है HDFC बैंक के खिलाफ, इससे अन्य बैंक्स भी थोड़ा सा मतलब पीछे हटेंगे अगर कुछ ऐसा वो कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि कुछ हम लोग तो अपने बेस्ट चीज़ें अपने लिए चाहते हैं, लेकिन बैंक हमारे लिए ऐसा चाहें ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा था पेमेंट गेटवे की। जब आप कोई पेमेंट गेटवे यूज करते होंगे, आपने देखा होगा कभी आपको 5,000 की लिमिट पर रोकते हैं, सरकारी बैंक में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद सर्वर डाउन हो जाता है। और अगर आप प्राइवेट बैंकों में जाएंगे, जैसे अभी मैं इससे पहले जो सरकारी बैंकों पे वीडियो बनाया था, आप उसको जाकर देखेंगे, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम जो सरकारी बैंक हैं वहाँ पर चार्जेस को अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों में आप अगर चार्जेस जाकर देखेंगे वहाँ पर कितने हाई लेवल का चार्ज लगता है। ये सारी चीज़ें मिलके ना एक होता है ना हौच पौच करवा देती हैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में। मैं कहता हूँ बिल्कुल हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है उसके सामने बातें होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का सर्वर डाउन हुआ, तो किसी कस्टमर को अगर इशू फेस हुआ, तो कस्टमर को भी कुछ मतलब मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिक्कत तो उसको फेस हुई। हो सकता है उसको किसी को 5, 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपये भेजना हो, वो उस वक्त ना भेज पाया हो और उसका 100, 200, 500 का नुकसान हो गया हो। वो अगर उसके पास कोई लीगल प्रूफ है तो वो उससे भी करे, मतलब उसको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए, जिससे कि बैंक जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए। अब आपको मेरी ये बातें थोड़ी सी मतलब होता है ना अब नॉर्मल सी लगेंगी, लेकिन ऐसा अगर हो जाए तो अपना देश बहुत आगे चला जाए। यही थी वीडियो, आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की आसान भाषा में। तो अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसको यूज कीजिए, दबा के यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया है तो कुछ दिन आपका हो सकता है रुका रहेगा, आ जाएगा अगर आप लोग ऐसे ही दिक्कत में फंसे हो। अगर आपके पास HDFC बैंक का स्टॉक है तो मैंने आपको समझा दिया, बने रहना है लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। HDFC बैंक आप एकदम टॉप पे खरीद के बैठ जाइए, और वो 50% गिर जाए फिर भी मैं आपको बेचने के लिए नहीं कहूँगा, इतना अच्छा इतना गुड क्वालिटी का स्टॉक है। तो बस यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।